हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको ऑयलिंग किस तरह से बालों में करें जिससे आपके बाल हेल्दी, सॉफ्ट और सिल्की रहें, वो बताने जा रही हूँ। आजकल के समय में हम लोगों ने ऑयलिंग करना बहुत कम कर दिया है। पहले तो जैसे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज आते आते कम हो जाता ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा। स्कूलों में हम तेल भी उस समय बचपन में, हमारे समय में तो ज़रूर तेल लगाया जाता था। सिर धोने के बाद, हेड बाथ के बाद तेल लगाते थे और उससे दो चोटियाँ करते थे, मोटी मोटी हो जाती थी। क्योंकि आपके बाल जो हैं वो, जिस तरह से हमको अपने शरीर के लिए ईंधन चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है, जिससे कि हम अपना स्ट्रेंथ हमें मिलती है और हम अपना काम कर पाते हैं, हेल्दी रहते हैं, उसी तरह से हमारे बालों को भी चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, जिससे वो हेल्दी रहें। जो सूखे बाल होते हैं, जैसे जिनके रूट्स ड्राई हो जाते हैं, बाल भी ड्राई होते हैं, वो टूटते बहुत हैं। आजकल तरह तरह के शैम्पू आ गए, कंडीशनर आ गए, लेकिन जो बात हमारे ओरिजिनल ऑयल्स में है वो उनमें नहीं है। ठीक है, आप उनको यूज़ करें, लेकिन हफ्ते में एक बार कम से कम आप ऑयलिंग ज़रूर करें हेयर में। मैंने ये इसमें कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल और बादाम ऑयल लिया है। 4 चम्मच कोकोनट ऑयल लिया और 1 चम्मच बादाम ऑयल और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल, इनको मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो विटामिन ई कैप्सूल और कैस्टर ऑयल भी थोड़ा डाल सकते हैं, लेकिन मुझे वो कैप्सूल सूट नहीं करते हैं, तो वो मैं नहीं डालती हूँ। अब मैंने इन तीनों को मिक्स करके ऑयलिंग करना शुरू किया है। आज संडे का दिन है और मुझे, वैसे मैं जॉब के लिए तो नहीं जाती हूँ, फिर भी अपना रूटीन रखने के लिए मैं डेज़ भी देखती हूँ। तो इसमें आप जब ऑयलिंग करते हैं तो पहले अपने बालों को पूरा खोल लें अच्छे से, उसको थोड़ा सा वो करें कि हवा उसमें थोड़ा वेंटिलेशन हो जाए, थोड़ा उसको हल्के से मसाज करके उसको फ्लफ़ी करें। उसके बाद आप सेंट्रल पार्टीशन लें। शुरू से आपने देखा होगा, सबसे बीच में पार्टीशन लेते हैं, आगे से लेके पीछे तक लेना है। और उसके बाद वहाँ ऑयलिंग करें अच्छे से। फिर उसके बाद सेंट्रल पार्टीशन के दोनों साइड में 4-5 आप लीजिए उस पार्टीशंस, और उनमें ऑयलिंग करिए दोनों साइड में, लेफ़्ट एंड राइट बोथ। तो जब पूरी ऑयलिंग हो जाती है सब, आप मतलब जब आप पार्टीशन करते हैं तो आगे से लेके पीछे तक, गर्दन तक करें और उसमें ऑयल अप्लाई करें। जब सारे पार्टीशंस में ऑयलिंग हो जाती है, उसके बाद आप मसाज कर सकते हैं। मसाज भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और जो ऑयल है वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, और बालों को नरिशमेंट मिलेगा, उनके रूट्स की एक्सरसाइज होगी, उनके रूट्स में ब्लड सप्लाई होगा, जिससे जब आप मसाज करेंगे। मसाज क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, हर एक स्टेज पर, हर एक हेल्दी अगर हमें कोई चीज़ चाहिए उसके लिए मसाज। पैरों का मसाज करते हैं तो वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, बालों का करते हैं तो वहाँ हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन पे बहुत असर पड़ता है, क्योंकि यही ब्लड जो है वो हमारे रूट्स को, हमारी स्किन को, हमारे बालों को, हमारी मसल्स को स्ट्रेंथ देता है। तो अब हम पूरे बालों में अप्लाई हमने कर लिया था पार्टीशन कर करके। अब जो ऑयल बचा था वो मैंने बीच बीच रैंडमली, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि शायद ज़रूरत है, थोड़ा कम है, वहाँ वहाँ अप्लाई किया। अब इसको हम अच्छे से मसाज कर लेंगे, करीब 1 से 2 मिनट आप मसाज करिए। आईब्रो पे भी मैंने अप्लाई किया है, क्योंकि आईब्रो आपकी अगर घनी है, सुंदर है, तो चेहरे पे बहुत असर पड़ता है। अगर आईब्रो बहुत हल्की हो गई है तो आप इस तरह से, अगर कैस्टर ऑयल ही सिर्फ रोज़ रात को लगा के सो जाएं, तब भी आपकी आईब्रोज बेटर हो जाती हैं, थोड़ी थिक हो जाती हैं। ये तो मैं जब भी हफ्ते में एक बार ऑयलिंग करती हूँ तो आईब्रो पे भी लगाती हूँ, उस पर भी मसाज करती हूँ। मेरे बाल में पूरे में ऑयलिंग रूट्स पे हो गई, अब मैं लेंथ पे कर रही हूँ। बाल अभी लंबे ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जब ये ड्राई होके, धो के होते हैं, मैं कॉम्ब करती हूँ तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं, थिक दिखते हैं। अभी तेल लगा लिया है,
पहले बहुत लंबे थे मेरे बाल, लेकिन नीचे से अब उम्र के साथ साथ 70 साल की उम्र में और क्या, अभी अभी से आप लोग करोगे, 20 के हो, 30 के हो, 25 के हो, 40 के हो, किसी भी एज में शुरू कर सकते हैं। 50 में, 60 में, आप 80-90 साल के भी हो गए तब भी आप अपना इसी तरह से लुक आफ्टर कर सकते हैं, जिससे आपके बाल हमेशा हेल्दी रहें। मेरे बालों को देख के जब मैं वॉश करके और उसको सेट करके जाती हूँ तो मेरी सिस्टर इन लॉ वगैरह कहती हैं कि भाभी आपके बाल तो 16 साल की लड़की जैसे पीछे से लगते हैं, इतने हेल्दी और शाइनी हैं। तो बड़ा अच्छा फील होता है कि चलो इस उम्र में 70 ईयर में 16 साल की लड़की जैसा जैसे बाल लग रहे हैं, बड़ी बात है। तो चलिए आप भी इसी तरह से अपने बालों का लुक आफ्टर करें, किसी भी एज के हों, चाहे 10 साल से लेके 100 साल तक आप इस तरह से इसको फॉलो करें तो देखिएगा आपका, आप 100 साल के हो जाएंगे तब भी आपके बाल सही होंगे। मैं धीरे धीरे सारी टिप्स, आपको बहुत सारी टिप्स बता रही हूँ। एक तो ये मैंने ऑयल का बताया, उसके बाद पहले मैंने बताया था किस तरह से कलर एप्लीकेशन घर में आप कर सकते हो, पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप उसी तरह से अपना फॉलो करेंगे। मैं हर एक स्टेप, स्किन के बारे में बताया, अभी मैं कान, आईज़, स्किन के बारे में और बहुत सारे होंगे, हर एक चीज़ें जिससे आपकी हेल्दी रहें, 100 साल तक हेल्दी और हैप्पी लाइफ आप बिताएं, उसके लिए मैं आपको अपनी लाइफ स्टाइल बताती रहूँगी, सजेशंस देती रहूँगी और वीडियो बनाकर आपको प्रेजेंट करूँगी। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए और खुश रखिए। ओके, बाय बाय। मैंने इसके बाद वो कर लिया, जूड़ा बना लिया। आपको कॉम नहीं करना है ऑयलिंग के बाद।